बिल्कुल, यहाँ आरोप प्रत्यारोप से अलग, दावों और वादों से अलग आम जनता क्या सोचती है। भागलपुर स्टेशन हम पहुंचे हैं और ये भागलपुर स्टेशन परिसर है जहाँ पर जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो भी आ रहे हैं। अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग जो जाति धर्म के लोग हैं। क्या है सर यहाँ पर मुद्दा इस बार बिहार चुनाव में? बिहार चुनाव का मुद्दा क्या, अभी तो कोई क्लियर डिसीजन नहीं हो रहा है। डिसीजन बन नहीं पा रहा है। काम किसने किया है? काम तो किया है मोदी। भारत देश में जो है तो पूरे भारत में मोदी जी किया है काम। नीतीश कुमार कर रहा है, ऐसी बात कुमार कर रहा है। तेजस्वी यादव हर घर नौकरी देने का भरोसा दे रहे हैं। दे रहे हैं, भरोसा है, लेकिन आज तक क्या कौन चीज, आज तक क्या हुआ है? 15 साल तो लालू यादव भी रहे, क्या हुआ? देश का क्या तरक्की? एक मौके की डिमांड हो रही है, चाय के साथ। सबसे पहले तो इतने गंदी रहती है, इतना थूक रहती है, गुटखा आपको जा कर के सिगरेट का स्मेल आता है। लोग आजकल सभी लोग पेशेंट हैं, इसमें कितना लोगों को परेशानी होती है। अच्छा, बिहार चुनाव में महिलाओं का बड़ा रोल है। महिलाएं किस तरफ है? महिलाओं को लेकर सब दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार, मोदी जी कह रहे हैं। एकदम उनके साथ हैं। नीतीश जी और मोदी की। हाँ, एकदम साथ। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि भाई हम भी महिलाओं को पैसा देंगे। नहीं, वो देंगे, ये दे चुके हैं। दे चुके हैं और भरोसा भी हाँ उन्हीं पे है। या फिर एक जंगल राज का डर जो है वो दिख रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम नीतीश जी का और मोदी जी का साथ हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। आइए आप लोग, युवा क्या सोच रहा है? महिलाएं तो नीतीश जी और मोदी जी के साथ। बिल्कुल नीतीश जी के साथ हम लोग हैं और जितना भी युवा है और जो शिक्षित युवा है वो नीतीश कुमार के साथ है और एनडीए के सरकार में शामिल है। अब बात रही क्यों तेजस्वी यादव के मुद्दे, जितने भी मुद्दे हैं उनके वादे हैं। माई बहन योजना से माई भाई योजना है और नौकरी की बात। हाँ, हर घर की नौकरी। अब उनको ये समझ नहीं आता है कि बिहार का जो है बजट, टोटल बजट जितना है उससे ज़्यादा उसको सैलरी देने में लग जाएगा, लगभग 2.5 गुना सैलरी देने में लग जाएगा। और विशेष रूप से फिर उसके बाद बिहार का विकास कैसे होगा? उनको तो ये करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल कैलकुलेशन करके बैठे हुए, कैलकुलेशन करके बैठे। जी। तो युवाओं की सरकार, तेजस्वी सरकार जो है नहीं है। तो फिर कौन, किससे भरोसा है? नौकरी एक बड़ा मुद्दा है। नौकरी हर घर में देना ये बहुत बड़ा मुश्किल का बात है, समझे। इसीलिए जो सरकार चल रहा है, इस सरकार अभी बहुत अच्छा चल रहा है, समझे। अभी नीतीश कुमार नीतीश कुमार सही दे रहे हैं। इधर कुछ लोग क्या मूड है सर इस बार? क्या इलेक्शन का? हाँ, इलेक्शन का। हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी की सरकार रहे। मोदी जी की सरकार रहे जी। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए अच्छा हित में काम मोदी जी की सरकार तो दिल्ली में है, केंद्र में, बिहार में। बिहार के अंदर में नीतीश जी सरकार हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश अचेत हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं मेरे समझ से। मैं तो यही चाहूँगा कि नीतीश कुमार ही रहे। अच्छा, एक जंगल राज का डर दिखाया जा रहा है। जंगल राज का डर है क्या? देखिए, ऐसा तो आएगा तो जंगल राज आ जाएगा, ऐसा कोई महसूस नहीं होता है। और वास्तविक अगर देखा जाए, चाहे वो आरजेडी की सरकार हो, कांग्रेस की हो या भाजपा की, बिहार में किसी भी पब्लिक को जो सुविधा चाहिए वो सुविधा है नहीं। क्या कहेंगे सर आप? बिहार में चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार? विकास का किसने काम किया? भाई काम तो दोनों पार्टियों ने किया। आरजेडी ने भी किया। क्या काम किया है? नौकरी दी अभी 17 महीने की सरकार में। तेजस्वी यादव जी हाँ। तो डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, वो उनका भी सहयोग रहा। बिना उनके नौकरी तेजस्वी यादव देंगे एक बार फिर से, भरोसा ये तेजस्वी यादव? ये अभी नहीं बोला जा सकता। भरोसा किस पर है? ये अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता, चाहे वो किसी की भी सरकार बनो, ये भरोसा नहीं है। व्यापार सबसे बड़ा। भरोसा किस पर है? भरोसा किस पर है? अभी तो कुछ कहा जा नहीं सकता किस पे भरोसा है। किसने काम किया है? काम तो दोनों ही नहीं किया है। काम दोनों नहीं किया है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार रही 20 साल से। 20 साल से काम हुआ है। हाँ, हुआ है काम हुआ। क्या काम हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ। युवाओं को लेकर रोजगार की बात करें, रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार भरोसा है। हाँ, शायद रह भी सकता भरोसा, उस पर नहीं भी रह सकता, दोनों बातें आगे कुछ है कि आगे पलटी भी खा सकता है या ना भी, वो उसके ऊपर है। अच्छा, अगर सरकार बनेगी नीतीश की बने तो और भी अच्छी बात है। नीतीश की बनेगी। तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं अब स्टेशन पर पहुँचते हैं, सफ़र करते हैं, तो हर तरह के लोग, हर तरह के मतदाता, लेकिन ज़्यादातर लोग मोदी और नीतीश पर भरोसा जता रहे हैं। अनामिका।
बिल्कुल सुमित, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं और मैं यहाँ पे भी लोगों से बात कर लेती हूँ। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग नए जुड़ गए हैं। जनसुराज पार्टी के सौरभ जी जुड़ गए हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं दीघा में मुख्यमंत्री योगी के उस बयान की, जब उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। उस नारे के इतर इस बीच चुनाव को लेकर जो मोकामा में कांड हुआ, मुद्दे बहुत सारे हवा में तैरने लगे हैं जो लोगों के जहन में भी हैं। आपके लिए क्या लगता है, कौन सा मुद्दा ज्यादा पड़ा? देखिए, मुझे लगता है कि 20 वर्षों के शासन के बाद अगर किसी को भी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों या देवेंद्र फडणवीस जी हों, आप बिहार आए हैं, लोगों के बीच में जाना आपका काम है, लेकिन 20 वर्षों के शासन के बाद आपको अगर रिपोर्ट कार्ड की जगह अगर ये अप्पू टप्पू झप्पू लप्पू और ये बटेंगे कटेंगे बोलना पड़ रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? विगत 1 वर्ष में 3000 फैक्ट्रियां खुली हैं गुजरात में। फैक्ट्रियों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश में अकेले 27,000 है। बिहार में कितनी है? 3,200। महाराष्ट्र में कितनी है? 32,000। तो प्रॉब्लम यही है कि 20 वर्षों के शासन के बाद भी घोषणा पत्र जारी हो रहा है, रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं हो रहा है। और आज 30-35 वर्षों के बाद पहली बार बिहार में पलायन, शिक्षा, रोजगार और उद्योग और जो आपको लगता है कि ये मुद्दे पलायन था, ऐसे मुद्दे प्रशांत किशोर और जनसुराज लेकर आए। और क्यों मैं कह रहा हूं, सिर्फ मुद्दे नहीं है, सिर्फ लिप सर्विस नहीं है। जिन सरकार में 400 से 410 रुपए नहीं हुआ, वो 1100 पेंशन हुआ। जहां मुख्यमंत्री जी खड़े होकर कहते थे कि हम फ्री बिजली नहीं देंगे, 125 यूनिट फ्री बिजली दिया। यहीं सहिया, सेविका, आंगनबाड़ी, रसोईया को तो दे रहे ना उन्होंने घोषणा। नहीं, लेटा के मारा जाता था। आज उनका मानदेय 9,000 से 30,000 हो गया। ये कर दिया हुआ, कर दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि जब अपने बारे में बात करने लगे, यही जनसुराज ने कहा कि जब आप अपने बारे में बात करना प्रारंभ कर देंगे, सरकार आपकी सुनेगी। आप बताइए। मैं जदयू का प्रदेश महासचिव हुआ। जनसुराज जी का भी कहना था, ध्यान से सुनिएगा सभी जनता। इनके प्रवक्ता डिबेट में बैठे हुए थे, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने साफ कहा कि बिहार में मेरी सरकार बनेगी, ध्यान से सुनना, तो दारू को हम चालू करा देंगे। सब बोला अल्कोहल पर बैन कहाँ नहीं है, सभी राज्यों में है। एक गुटखा पर भी बैन है। लेकिन ये चीज समझे जनता तब ना, लेकिन ये समझेंगे नहीं ना। इन लोग बस चाहेंगे कि नीतीश जी को मैं कैसे नीचे दिखाऊं। वो कहते हैं, वो कह रहे शराब बंदी की आपने, शराब बिक रही है। जवाब देने में मैं सक्षम हूँ। एक मिनट भैया, एकदम ईमानदारी से हृदय पर हाथ रख के कहना, बिहार में शराबबंदी है क्या? नहीं ना। एक मिनट रुको। अब इनको और बताते हैं। एक मिनट रुको, 1 सेकेंड। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई भी तो, एक मिनट, नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आप सुनने का हिम्मत रखो दोस्त। 1 मिनट, सवाल उठाए हो तो सुनो, रुको। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का 15 जगह कम से कम सरकार है देश में। बिहार के महिलाओं पर इतना नेमत क्यों बरसा रहे भाई? सारे 15 जगह पे शराबबंदी करे। पहली बात, उत्तर प्रदेश में बिहार से सटे जो दारू के दुकान हैं वो 30 करोड़ और 20 करोड़ और 18 करोड़ में हो रहे हैं, और यही बिहार भेजा जा रहा है वहां का दारू। और मेरा रेवेन्यू, मेरे गरीब का पैसा कहां जा रहा है? ये नेताओं और अधिकारियों के रेवेन्यू के लिए शराब पिलाएंगे लोगों को। आप रेवेन्यू के लिए दारू पिलाएंगे, खुलेआम पिलाएंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। और क्यों? यही नीतीश कुमार हैं जो हर पूछेंगी ना आपसे कि भाई शराब पिलाएंगे अपने रेवेन्यू के लिए। महिलाओं, घर खराब, वो महिला पूछ रही है, तो 1 मिनट जवाब ले लीजिए। आप प्रवक्ता मत बनिए, हमसे लीजिए ना। एक सेकंड। वो महिला में 7.5 लाख महिलाएं, उनके पति जेलों में बंद हैं। वो पूछ रहे हैं कि इस लोग जो हैं भ्रष्ट पुलिस अधिकारी पैसा कमा रहे हैं और मेरे पति जेल में, ये कौन सा पॉलिसी है? सबसे पहले जदयू ने बिहार में नीतीश जी की सरकार बनी तो उसने घोषणा पत्र तो था ही, महिलाओं को सेविका सहायिका, शराबबंदी बिहार में पूरी तरह बैन है। लेकिन जब भी छापा मराया, जब भी पकड़े जा रहे, तो आरजेडी के यहाँ इतना करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है। क्यों पकड़ा जा रहा है? दारू बना कौन रहा है? बना रहा तो पकड़ा भी तो। देखिए, शराबबंदी पे बात हो रही है तो सुनना पड़ेगा। पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर और आगे कहते हैं कि शराबबंदी खोल देंगे। दूसरी बात, कांग्रेस शासित राज्यों के जो माफिया हैं, शराब माफिया, उनसे पैसा लेकर के आते हैं। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि नॉर्वे की एम्बेसडर एलिन मेस्टेनर, जिसका संबंध एलटीटी आतंकवादी संगठन के साथ था,